है वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज का वीडियो है हमारा अबाउट आइस रोलर। आजकल देखिए स्किन केयर रूटीन ये टर्म बहुत ही ज्यादा मतलब पहले से ही बहुत ज्यादा वो डिमांडिंग ये रूटीन है कि अपने स्किन को अच्छा रखने के लिए हम कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं। तो उसी चीज के बारे में आज हम जो है वो बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जो चीज मैंने अभी आपको दिखाई इसे कहा जाता है आइस रोलर। इसके थ्रू हम कोल्ड थेरेपी के थ्रू हम अपने स्किन के रूटीन को कैसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और उसके बेनिफिट क्या होंगे इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो आइस रोलर है उसे जब आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर सिंपली आपको पानी रखना है। जो पानी आप फ्रिज में रखेंगे तो ये जम जाएगा। सो दिस इज सॉलिड आइस। तो इसे जब हम अर्ली इन द मॉर्निंग अपने स्किन के ऊपर जब डेली से आप घुमाएंगे तो इसके वजह से होता क्या है कि हमारी फेस का जो टोन है वो इससे इम्प्रूव होता है। अब इसके पीछे कुछ रीजंस है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इसे कोल्ड थेरेपी भी कहा जाता है। काफी हमारे पेन रिलीफिंग मतलब पेन जहां पर हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो वहां पर भी हम हॉट एंड कोल्ड थेरेपी का यूज करते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली इस चीज का स्किन केयर रूटीन में भी यूज किया जाता है। और एज आपको पता होगा कि अगर हम स्टीम लेते हैं तो उससे भी हमारी स्किन का कॉम्प्लेक्शन काफी हद तक बढ़ता है। और ये इस कोल्ड थेरेपी से भी हमारा जो है वो कॉम्प्लेक्शन अच्छा होता है। अब इस कोल्ड थेरेपी के बारे में बात करते हैं। तो अब ये किस तरह से काम करता है इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब भी आप ये आइस आपके स्किन के ऊपर, स्पेशली अगर आपके बैगी आइज है मतलब ज्यादा नींद लेने की वजह से आपके आंखों के नीचे जो है वो सूजन दिखाई देती है, स्वेलिंग दिखाई देती है, मेरे भी है थोड़ी सी। तो उस केस में आप जो है वो इसे अपने स्किन के ऊपर सिंपली जब ऐसा घुमाएंगे तो उस चीज की वजह से क्या होता है कि हमारे स्किन के ऊपर जो भी कुछ पोर्स वगैरह है या फिर जो ब्लड फ्लो है तो वो एक टाइम पीरियड के लिए रुक जाता है। इसे कहा जाता है वैसो कंस्ट्रिक्शन। इसका मतलब ये है, इस वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से आपके स्किन के ऊपर जो भी कुछ ब्लड फ्लो है वो थोड़े टाइम के लिए स्टॉप हो जाएगा और फिर से जो है वो ब्लड फ्लो अपनी बॉडी उसे होम्योस्टेसिस में लाने के लिए फिर से ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। अब इस चीज की वजह से होता क्या है कि हमारे स्किन में थोड़े टाइम के लिए ब्लड फ्लो रुका, फिर से स्टार्ट हो गया। इस चीज की वजह से अगर मान लो आप बाहर बहुत ज्यादा घूमते हैं और घूमने की वजह से आपकी स्किन के पोर्स क्लोज हो गए हैं, वहां पर अच्छा ब्लड फ्लो नहीं है, तो अगर स्किन के ऊपर अच्छा ब्लड फ्लो नहीं होगा तो डेफिनेटली स्किन काली पड़ जाती है। तो जब आप स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उस चीज की वजह से ब्लड फ्लो बढ़ता है, वहां पर कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ता है, साथ ही साथ ब्लड फ्लो बढ़ता है और इस चीज की वजह से हमारी स्किन जो है वो थोड़ी सी हमें ब्राइट फ्रेश दिखाई देती है। तो आप इसे डेली भी ट्राई कर सकते हैं। कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होगी तो उस केस में डायरेक्टली आइस को आपके स्किन के ऊपर नहीं लगाना है। थोड़ा टाइम पीरियड के लिए आपको किसी आप ऐसे स्मूथ क्लोथ के ऊपर आइस के क्यूब लेकर फिर कर सकते हैं, या फिर ठंडा पानी एक बड़े बाउल में लीजिए, वहां पर अपना फेस जो है वहां पर आप डिप कर सकते हैं। तो इस तरह से भी ये कोल्ड थेरेपी ली जाती है डेफिनेटली। अगर आपके लिए और एक चीज बताता हूँ कि इस थेरेपी के साथ आप स्टीम भी ले सकते हैं। सबसे पहले स्टीम लीजिए। स्टीम लेने से होगा कि आपके जो स्किन के ब्लॉक पोर्स है वो स्टीम लेने की वजह से ओपन हो जाएंगे। फिर आप अच्छे से वॉश कीजिए ताकि सारी गंदगी रिमूव हो जाए और फिर आप इस कोल्ड थेरेपी का यूज ले सकते हैं ताकि पोर्स फिर से क्लोज हो जाए और जो आपकी स्किन है वो क्लियर दिखे। और इसका और एक बेनिफिट है, इससे स्किन जो है वो टाइट हो जाती है। आपने काफी बार देखा होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इस चीज का यूज करते हैं और उनकी स्किन की कंडीशनिंग भी काफी अच्छी होती है। सो वैसोकंस्ट्रिक्शन इसका एक रोल है कि ब्लड फ्लो रुकेगा फिर स्टार्ट होगा। ब्लड फ्लो जब स्किन के ऊपर बढ़ेगा स्किन की इंप्रूवमेंट होगी। देन हमारे पोर्स इससे क्लोज हो जाते हैं ताकि कोई गंदगी हमारे स्किन के पोर्स में ना जाए, ताकि हमारा फेस गंदा ना हो। अगर आंखों के नीचे मैंने कहा कोई पफिनेस है, ज्यादा नींद की वजह से आपकी आंखों की या यहाँ पर सूजन दिखाई देती है, तो वो भी इससे जो है वो काफी हद तक कम हो जाती है।
स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होता है। मान लीजिए थोड़ी सी डार्क डल स्किन है तो उसकी ब्राइटनेस आपकी डेफिनेटली बढ़ती है। इसे 5 से 10 मिनट के लिए भी जब आप करेंगे तो आपको काफी इंप्रूवमेंट इस चीज की वजह से दिखाई देगी। डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। मैं भी ये करता हूँ, मुझे इसके काफी बेनिफिट्स मिले कुछ दिनों की मतलब कुछ इससे पहले मैं काफी दिनों का गैप पड़ गया था तो उस चीज की वजह से ये करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अभी फिलहाल मैंने जैसे ही शेड्यूल बैक आया है तो मैंने इसे जो है वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है। और इसका क्रायोथेरेपी भी इसके अलग से एक ट्रीटमेंट है जिसमें फुल बॉडी को एक कोल्ड टेम्परेचर में रखा जाता है और फिर से ब्लड फ्लो जब पूरी बॉडी में आता है तो हमें रिफ्रेश महसूस होता है। तो क्रायोथेरेपी भी फुल बॉडी की जाती है और लोकल रीजन पर भी हम जो है वो करते हैं। तो ये हुई इसकी कुछ चीजें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन है, एक्ने वगैरह है, तो उस चीज़ में आपको भी आप ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब सीवियर एक्ने है, यहाँ पर कुछ चोट वगैरह लगी है, तो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ज़रा आपको ध्यान देकर ये ट्रीटमेंट करनी है। बाकी इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए अगर आप ये करेंगे तो स्किन के जलने के चांसेस होता है। अब आप कहेंगे बर्फ से स्किन जलेगी कैसे? उससे भी स्किन जलती है। ये चीज आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आई विल नॉट रिकमेंड कि आपने देखा होगा कि अगर हम काफी टाइम पीरियड के लिए एक बर्फ के टुकड़े को हाथ में दबा कर रखते हैं तो वहां पर हमें जलन महसूस होती है। सो सिमिलरली जब आप इसे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए अपने स्किन के ऊपर लगाते हैं तो स्किन थोड़ी बहुत डैमेज जो है वो हो सकती है। सो जरा ध्यान देकर इस ट्रीटमेंट का यूज कीजिए। सो आई होप आपको स्किन के रूटीन के बारे में, कोल्ड थेरेपी के बारे में जानकारी जरूर मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो भी इसी चीज से रिलेटेड जल्दी बना दिया जाएगा जो कि अबाउट कोल्ड एंड हॉट थेरेपी एज अ पेन किलर के तौर पर हम कैसे यूज में लेते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलता है ऐसे एक नए वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।